क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने जा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 तक का सारा पार्ट नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो टोटल पार्ट है वो 15 पार्ट है, आप सारा देख लेना। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना हुआ है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल ए। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 81। और ये जो फैक्टर है दैट इज जी एक्स मान लेते हैं इसको, x माइनस ए। तो ध्यान रखिएगा जब जी एक्स बोल दे कि x माइनस ए फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो याद रखिएगा इसका जो रूट्स होगा, यानी जी एक्स को आप 0 के इक्वल रख दो और x माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और x इक्वल टू ए। तो ये जो वैल्यू होगा x इक्वल टू ए इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू ए जब यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन का। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई, जैसे 4 का फैक्टर 2 है, आपको पता है 4 का फैक्टर क्या है 2 है, तो जब भी इसको आप इससे डिवाइड दोगे, 4 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, x का ये जो वैल्यू a है इस पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन पर पुट कर दो, ये पी ए होगा वो रिमाइंडर होगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी बोल रहा है कि फैक्टर है, तो पी ए जो होगा हमारा वो 0 के बराबर हो जाएगा सिंपली। ठीक, तो यहाँ पर 3x के जगह a³, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस 81 इक्वल टू 0। तो 3a³ प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3a³ बराबर 81। तो यहाँ पर हो जाएगा 27। तो a³ बराबर आ गया आपका 27। ध्यान रहे यहाँ पर आपको वैल्यू किसका बोला है, आपको a का वैल्यू निकालना है। तो a बराबर हो जाएगा 27 पे पावर 1/3। तो a पे पावर, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 3, a बराबर 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सलमान, इसी 2 का 2 पार्ट है। सलमान डिपॉजिट करता है 1000 रुपया हर मंथ इन RD अकाउंट फॉर 2 ईयर्स इफ़ ही रिसीव, यानी मैच्योरिटी जो वैल्यू है 26,000, द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न, यानी टोटल जो इंटरेस्ट उसको मिलता है, कमाता है सलमान, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दोनों फाइंड करना है। यहाँ पर P दिया हुआ था, नंबर ऑफ मंथ दिया हुआ था, मैच्योरिटी वैल्यू दिया था। तो यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा दिए, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। तो यहाँ पर आई निकल गया हमारा टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स कितना 2000। यहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो ये फार्मूला हमने इस फार्मूला के मदद से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑलरेडी हमको पता था कितना था 2000। तो सॉल्व किया हमने, यहाँ पर आर का वैल्यू आ गया 8%। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, C इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A, इफ एंगल ABD इक्वल टू 26 डिग्री देन फाइंड ये वाला। ठीक है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर ये फिगर है जिसमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर CE जो टेंजेंट है और यहाँ पर टेंजेंट टू द सर्कल A पर है, और यहाँ पर ये एंगल आपको 26 डिग्री गिवन है। ठीक, आपको यहाँ पर एंगल BDA निकालना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो एंगल BDA होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट नंबर खत्म हो गया। दूसरा नंबर बोला है एंगल BAD आपको निकालना है। ध्यान रखिएगा एंगल BAD यानी ये वाला एंगल बोला है। तो आपको पता है ये एंगल अगर 26 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 26 डिग्री होगा। ऑलरेडी हम आपको इसके बारे में बताए थे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में, कि द एंगल दैट लाइज बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड इन द अल्टरनेटिव सेगमेंट। जैसे कि ये टेंजेंट और ये कोड के बीच जो एंगल बन रहा है, और इस कोड के द्वारा जो अल्टरनेटिव सेगमेंट पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो यही चीज़ के सेम थ्योरम के मुताबिक ये जो एंगल होगा 26 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल 26 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं एंगल ABD और CAD, एंगल ABD और CAD 26 डिग्री अल्टरनेटिव बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको CAD भी बोला है,
तो यहाँ पर ऑलरेडी हम CAD निकाल चुके हैं 26 डिग्री। अब हमारा टारगेट है एंगल BAD निकालना। तो ध्यान रखिएगा, जब CAD आपका 26 डिग्री निकल गया तो आपका BAD बोलो या OAD बोलो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल ये पूरा बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये 26 है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 64 डिग्री होगा। एंगल OAD कितना निकल गया, 64 डिग्री। एंगल OAD मतलब क्या, एंगल BAD निकलना। तो एंगल BAD भी हमारा 64 डिग्री निकल गया। उसके बाद हमको बोल रहा है एंगल, कौन सा एंगल बोल रहा है, एंगल ODB बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा एंगल ODB कितना होगा, देखो ये और ये इक्वल रेडियाई है। अगर रेडियस इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, यानी अगर ये 26 डिग्री है तो ये भी 100% 26 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर एंगल ODB भी आपका 26 डिग्री फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस, यूज मैथमेटिकली टेबल्स इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर x² प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको सॉल्व करना है, आपको जो आंसर लाना है वो डेसिमल प्लेस में लाना है। तो यानी कि आपको ना ही इसमें स्प्लिटिंग टर्म्स की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, ना ही क्वाड्रेटिक ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर हो गया 4 और c यानी कांस्टेंट टर्म -8। तो फार्मूला क्या होता है, d जो है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बराबर होता है b² - 4ac के। तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -8। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस प्लस 8 चौके 32 और 6 2 8 हो गया, 3 1 4, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा निकला वो आपका 48 निकला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे निकलेगा, x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर हो जाएगा -b, तो यानी -4 प्लस माइनस √d यानी 48/2 इंटू a यानी 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √48/2। ठीक है, ध्यान रहे आपको जो इसका आंसर आना है वो 1 डेसिमल प्लेस में लाना है आंसर। ठीक, तो एक बार x इक्वल टू -4 प्लस √48 ले लेना है /2, और एक बार आपको x इक्वल टू -4 माइनस √48/2 ले लेना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 6.928 समथिंग आएगा, है ना, 6.9। इसको आप लगभग 7 के करीब लिख देते हैं, -4 प्लस 7/2। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया 3/2। लगभग x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 1.5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह इसको कर देते हैं x इक्वल टू -4 -7/2। तो x इक्वल टू -11/2 आ गया, x इक्वल टू -5.5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा +1 +1 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे sin स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा +1 +1। ओके, एकदम आराम से सॉल्व करना है, इसमें कोई अगबकाना नहीं। sin स्क्वायर थीटा -1, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक्चुअली sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है +1। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक्चुअली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, जब बल्कि साइन स्क्वायर थीटा -1 है। तो यहाँ पर मान लो अगर हम cos स्क्वायर थीटा यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -1। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
-1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ तो हमको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, -1 + 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, आराम से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यूज ग्राफ सीट टू आंसर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 2 सेंटीमीटर जो होगा उतना बराबर आपको 1 यूनिट लेना है अलोंग बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के जरिए। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था तो हमने यहाँ पर कॉपी में ही ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है वो आपका एक्स एक्सिस है, और हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए 2 सेंटीमीटर जो है बराबर 1 यूनिट रखा है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहा है प्लॉट ए बी सी वेयर ए 0,4 है। तो यहाँ पर x का 0 है और y का, आपका x का 0 है, y का 4 है, तो x का 0 और y का 4, ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स हो गया। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है x का 1 और y का 1, तो x का 1 और y का 1 यहाँ पर पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा। उसके बाद बोल रहा है C का, तो x का कोऑर्डिनेट जो है 4 है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 हो गया, और y का डिस्टेंस यानी y का कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, ठीक, क्लियर। उसके बाद बोल रहा है रिफ्लेक्ट a एंड b ऑन द x एक्सिस एंड नेम देम एज e एंड d। तो a का रिफ्लेक्शन जो भी बने उसको e मान लेना है, और b का जो रिफ्लेक्शन है वो d मान लेना है। तो a का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, तो a का रिफ्लेक्शन यहाँ x एक्सिस के साथ यहाँ पर बनेगा, तो इसको e मान लिया हमने, और b का रिफ्लेक्शन को d मान लेना। तो b कहाँ पर है, b का ये रिफ्लेक्शन है, तो ये पॉइंट को हमने डी मान लिया है, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी थ्रू द ओरिजिन एंड नेम इट एफ, और ये जो बी है, बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करना है विथ द ओरिजिन के साथ। तो जब इसका ओरिजिन के साथ इसके साथ रिफ्लेक्शन होगा तो ये पॉइंट जो भी आए उसको आपको एफ मान लेना है। तो ये हो जाएगा, ये 1 1 है तो ये -1,1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन द वाई एक्सिस एंड नेम एज एच और जी। तो B और C को रिफ्लेक्शन करना है y एक्सिस के साथ। तो B का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया -1,1 और C का रिफ्लेक्शन हो गया -4,0। तो इसको H और ये G हो गया। उसके बाद बोल रहा है ज्वाइन द पॉइंट्स A B C D E F G, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने बोला था, जो कि हमने यहाँ पर क्लियर तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो तुरंत आ जाएगा इसका, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।